नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य, अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एलसीएम एचसीएफ भाग 3। इससे पहले हम एलसीएम से संबंधित पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम केवल और केवल एचसीएफ पर चर्चा करने वाले हैं। जो ये पार्ट 3 है पूरा एचसीएफ पर डिपेंड होगा। इसमें हम जीरो से लेकर के स्टैंडर्ड तक सभी प्रकार के सवालों को बेहतर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे और कितने तरीके से एचसीएफ निकाला जा सकता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो जाएं, वह एचसीएफ कहलाता है। परिभाषा वैसे कभी पूछता नहीं है, लेकिन आपको परिभाषा आना चाहिए। फिर से समझते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर सभी संख्याएं पूर्णतः विभक्त हो जाएं, क्या कहलाता है? एचसीएफ अर्थात मासा। अब एचसीएफ निकालने के 3 विशेष प्रकार हैं, जरा तीनों को समझते हैं। सबसे पहला तरीका गुणनखंड विधि, जिसको अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। इस विधि में सबसे पहले संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ते हैं। फिर जिन संख्याओं का मासा ज्ञात करना होता है, उन सबके अभाज्य गुणनखंडों में से जो भी उभयनिष्ठ हों उन्हें लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनखंड ही संख्याओं का मासा कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, संख्याएं दे रखी हैं 48, 56 और 72। इनका मासा निकालना है अर्थात एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 48, 56 और 72 इनके हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो हमने 48 को तोड़ा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया? 8 गुणे 6 48 होता है ना। 8 गुणे 2 16 गुणे 3 48 हो गया। 56 को हम तोड़ रहे हैं, 8 सते 56 होता है, पता है हमें। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। फिर 72 को हम तोड़ें तो 8 गुणे 9 72 होता है। हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब हमें देखना ये है इन सभी में कॉमन वैल्यू क्या है। क्या कॉमन दिख रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8 सभी में कॉमन है, हम कह सकते हैं। इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 अर्थात 8। दूसरा तरीका देखते हैं। एचसीएफ निकालने की दूसरी विधि है भाग विधि अर्थात डिवीजन मेथड। भाग विधि ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। ज़्यादातर लोग इसी तरीके से मासा निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन अभाज्य संख्या देखने की कोशिश करेंगे। पहले हमने 2 लिया, 6 ये हो जाएगा 18 30। फिर 2 से तोड़ेंगे 3 और ये 9 और 15। कुछ और ऐसा कॉमन दिख रहा है जो सभी में कॉमन। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए हम एचसीएफ बोल सकते हैं 12 36 और 60 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 2 और 3 अर्थात 12। कहना का मतलब ये हुआ 12 36 और 60 तीनों में कॉमन क्या हमें मिला? बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो सब में 12। देखिए 12 गुणे 1 12, 12 गुणे 3 36, 12 गुणे 5 60। तीनों में हमें 12 कॉमन मिल रहा है अर्थात मासा हमें मिल गया 12। अगला तरीका जो बहुत ही भरोसेमंद तरीका है, जब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो ये तरीका सबसे विश्वसनीय तरीका माना जाता है। इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर भाग विधि, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सक्सेसिव मेथड। यह सबसे भरोसेमंद विधि है। हालांकि थोड़ा लंबा तरीका है, क्योंकि भाग देना अक्सर थोड़ा कठिन हो जाता है, समय लगता है, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए ये सबसे भरोसेमंद तरीका है। उत्तरोत्तर भाग विधि यहाँ पे दे रखा है 148 और 185 का एचसीएफ पूछा गया है। तो 148 से 185 कहने का मतलब ये हुआ बड़ी संख्या को छोटी से भाग देना है। कितनी बार भाग जा रहा है? शेष बचा है 8 7 15, एक कैरी दे दिया 7 7 में से 4 जाएगा, बचेगा 3। इससे जो पहली संख्या जो जिससे भाग दिया था उसको फिर हर बार अंदर लाते चलेंगे। हर बार जिस संख्या को भाग देंगे अगली बार उसको अंदर लाते चलेंगे। अब 37 से तोड़ेंगे तो 4 सते 28, 3 गुणे 4 12 2 14 पूरा कट रहा है। हमें ध्यान देना अंतिम संख्या जिससे पूरा पूरा कट रहा है वही एचसीएफ होगा। इसलिए
हमें एचसीएफ मिला 148 और 185 का एचसीएफ कितना हो गया 37 एचसीएफ मिला। आप समझते हैं हम एचसीएफ निकालने का एक और तरीका जो आमतौर पे प्रचलन में नहीं है लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही भरोसेमंद तरीका है। आपको तरीके सभी पता होना चाहिए और जो आपको तरीका सबसे अच्छा लगे उसको आप अपना सकते हैं। अब जो चौथा तरीका है, वैसे 3 तो हमने लिख रखे हैं, चौथा हमने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर नहीं है, सभी लोग उसको यूज नहीं करते हैं, किताबों में आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो ज़रा समझते हैं चौथा तरीका क्या है। चौथा तरीका है अंतर लेते हैं संख्याओं का। जैसे कि अगर हम इसी संख्या में देखें 148 और 185 में दोनों संख्याओं का अंतर कितना आया, अंतर हमें दिख रहा है 37। कितना अंतर आया 37। तो हम ये समझ सकते हैं इस संख्याओं का जो अंतर है मासा या तो अंतर हो सकता है या उसका गुणनखंड हो सकता है या तो गुणज हो सकता है। 3 के अलावा मासा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे दोनों में अंतर कितना आया 37 के गुणनखंड आप नहीं तोड़ पाएंगे, तो हमारा मासा कितना होगा इन दोनों संख्याओं का 37। अब पहली दूसरी संख्या में देखें जिसमें हमने भागवित से निकाला था, क्या यहाँ पे अंतर वाले तरीका अपना पाएंगे? देखते हैं यहाँ पे अंतर कितना आया, अंतर आया 24। इनका अंतर कितना आया, इनका अंतर आ गया 24 और यहाँ पे अंतर 48। 24 और 48, लेकिन यहाँ पे 24 के गुणनखंड हमने बताया अंतर या तो एचसीएफ होगा या अंतर का गुणनखंड या अंतर का गुणज। तो यहाँ पे 24 का गुणनखंड कितना होगा 12 × 2 अर्थात 12 हमारा मासा है। अब बता रखा है अंतर, इनमें देखो अंतर है 8 और 24। तो या तो अंतर एचसीएफ होता है या अंतर का गुणज या अंतर का गुणनखंड। यहाँ पे अंतर ही हमें मिल गया 8 हमें एचसीएफ मिला। इस तरीके को अभी हम और भी सवालों में अपनाने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे आपको चारों तरीके दिमाग में बस जाएं। अब सवाल है 13/50, 24/75 तथा 31/150 का मास ज्ञात करें। ये आपके भिन्न वाले सवाल हो गए, तो इनके हम फॉर्मूले आपको बताए नहीं हैं, नोट करा देते हैं आपको। जब भिन्न हो, भिन्न समझते हैं ना, अंश और हर की बात किया हो, भिन्न का एचसीएफ अगर पूछता है तो फॉर्मूला हो जाएगा अंश और हर, आपको पता होगा अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। अगर भिन्न का एलसीएम पूछा होता तो अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, ये हमारा फार्मूला होता। तो समझना है फार्मूला क्या है। जो चीज़ पूछे वो अंश के लिए रहेगी। जैसे कि भिन्न का एचसीएफ पूछा है तो अंश का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम पूछा है तो अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ। जो चीज़ पूछेगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और बाकी चीज़ नीचे। तो यहाँ पे 13/50, 13/50, 24/75 और 31/150 का एचसीएफ निकालना है। तो ये हो गया भिन्न का एचसीएफ निकालने वाला कंडीशन आ गई। तो यहाँ पे 13, 24 और 31 तीनों में कुछ कॉमन है नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो मासा हो जाएगा 1। ठीक है। अब हर में एलसीएम निकालना है। 50, 75 और 150 का एलसीएम कितना हो जाएगा 150। तो हमें ऑप्शन दिख रहा है 150। जल्दी से आप सेकंडों में आप आंसर ला पाएंगे, आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा और पूरे भरोसे के साथ आपका आंसर आएगा। इस सवाल को देखते हैं। 4 सही 1/5, 2 सही 1/3 तथा 5 सही 3/5 का एचसीएफ निकालना है। अब 4 से 1/5 क्या लिखेंगे, 5 × 4 20 और 1 21, 21/5। 2 से 1/3 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 = 6, 7, 7/3 और 5 × 25, 3 = 28, 28/5। हमें दिख रहा है भिन्न का एचसीएफ पूछा गया है आपसे। तो भिन्न का एचसीएफ कितना होता है, अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। तो अंश में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है,
आप जल्दी से देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 7। 7 सभी में कॉमन है। इससे बड़ी संख्या कोई कॉमन नहीं है ना, तो सबसे बड़ी संख्या सभी में जो है वो 7 कॉमन है। अब हरों का निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 5 × 3 15 दिखाई दे रहा है। आपका आंसर चुटकियों में आ रहा है और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपका आंसर आ रहा है। तो अब ये समझ लीजिए आपका आंसर अगर सेकेंड से मिनट में पहुंचता है तो आप सिलेक्शन के लेवल में भी नहीं हैं। अगला सवाल है, दे रखा है दो संख्याएं पी और क्यू। पी का मान है 2 की घात 3, यहाँ पे पॉइंट का मतलब गुणे है 3 की घात 10 गुणे 5, और क्यू का मान दे रखा है 2 की घात 15 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7। यहाँ पे पी और क्यू मतलब दो संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ पूछा है। महत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। अब ध्यान दीजिएगा, जब संख्याओं में घात वाली कंडीशन आ जाए तो समझना है क्या करना है, एचसीएफ जो वैल्यू कॉमन हो, बेस वैल्यू जो कॉमन हो और उनकी घात जो भी न्यूनतम होगी वो हमेशा एचसीएफ होगा। जैसे कि इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, 2 की घात एक में 3 है, एक में है 15, तो जो न्यूनतम घात होगी वो हमारा मासा होगा 2 की घात 3, और 3 भी दोनों में कॉमन है, 3 की घात एक बार 10 है, एक बार 3 की घात 3 है, तो 3 की घात जो भी न्यूनतम होगी वो मासा होगा। तो न्यूनतम दोनों में कितना है, 10 और 3, दोनों में न्यूनतम है 3, और 5 और 7 दोनों में वो संख्याएं कॉमन नहीं है, इसलिए उनको हम एचसीएफ में शामिल नहीं कर सकते। तो हमें आंसर मिल रहा है 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3, ऑप्शन यही है। और बाई चांस से ऑप्शन नहीं मिलता तो इन संख्याओं को आप गुणा भी कर सकते थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल बोल रखा है, गणित की 84 पुस्तकों, भौतिकी की 90 पुस्तकों और रसायन की शास्त्र की 120 पुस्तकों की विषयवार श्रेणियाँ लगाई जानी है। प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें हों जिससे प्रत्येक ढेरी की ऊंचाई एक समान हो। यहाँ पे 3 प्रकार की पुस्तकें हैं, गणित की 84 हैं, भौतिकी की 90 और रसायन शास्त्र की 120। इन सब का मासा निकलवाने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली, और पूछा है कि प्रत्येक ढेरी में कितनी पुस्तकें होंगी। 84, 90 और 120 का एचसीएफ निकालना है जल्दी से। तीनों का एचसीएफ अभी हमने बताया था, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो सभी में कॉमन हो। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस वाला तरीका अपनाएं, इन दोनों में अंतर कितना है, अंतर दिख रहा है हमें 6, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अंतर है 30 और यहाँ पे अंतर है 36। 6, 30, 36। हमने आपको बता रखा था अंतर या तो जो अंतर है उसका गुणज, गुणनखंड या अंतर ही, तीनों में से कुछ हमारा मासा होगा। तो यहाँ पे हम अगर जल्दी से देखें, तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन है, हमें दिख रहा है 6। 6 84 में भी कॉमन है, 6 90 में भी कॉमन है और 6 120 में भी कॉमन है। तो हमारा मासा मिल चुका है। लेकिन अगर हम सेकेंड मेथड देखें, ये तो फर्स्ट मेथड था, अगर दूसरा तरीका हम देखने चाहें तो 84, 90 और 120, इन तीनों में हमें एक दूसरा तरीका भी दिख रहा था। तो भाग विधि वाले से हम कॉमन निकाल सकते थे, तीनों में कॉमन हमें दिखा 6। तो 6 जब हमने कॉमन ले लिया तो 6 कम 6 बचा 2, 6 गुणे 4 24, 15 गुणे 6 90 और 6 दूनी 12, 20 गुणे 6 120। अभी कुछ और कॉमन दिख रहा है नहीं, अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन ना मिले, अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो और आगे नहीं बढ़ना है। हमें कॉमन क्या मिला, 6। 6 तीनों संख्याओं में कॉमन था, अर्थात एचसीएफ हमें मिल रहा है 6। अगला सवाल है, एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भेड़ हैं। वह उनके रेवड़ बनाता है। रेवड़ समझते हैं क्या होता है, रेवड़ का मतलब ग्रुप या झुंड बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ मतलब हर ग्रुप में पशुओं की बराबर संख्या रख सके। यदि रेवड़ यथासंभव बड़े हों, कहने का मतलब बड़े से बड़े ग्रुप बनाना हो, तो हर ग्रुप में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ों की कुल संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हमें समझना है पूछ क्या रहा है।
सवाल पूछ रहा है मासा क्या होगा और कितने कुल ग्रुप बनेंगे, ये पूछ रहा है। तो 945 से हमने भाग देना है 2475 को। कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। हो जाएगा 5 × 2 10, हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, 9 दूनी 18। घटाएंगे तो हमें मिलेगा 585। फिर इस संख्या को हर बार अंदर लाते चलना है, जो यहाँ पे संख्या होगी अंदर लाते चलेंगे। 945 को अब अंदर लाए, कितनी बार जाएगा? 1 बार, जाएगा 0, यहाँ पे आ गया 360। अब इस संख्या को अंदर ले लेंगे। थोड़ा लंबा तरीका है लेकिन भरोसेमंद तरीका है। यहाँ पे आएगा 225, 360 को इस बार अंदर ले लिया, यहाँ पे जाएगा 225। आ गया 5, 3 और 1। पैंतीस, यहाँ पे बचेगा 90। 135 को हमने अंदर ले लिया इस बार, यहाँ पे जब 90 आएगा ये बचेगा 45। 45 को जब 90 से भाग देंगे तो 90 पूरा कट जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो हमें अंतिम भाजक क्या मिला? 45। अंतिम संख्या क्या मिली जिसकी वजह से पूरा कटा? 45। तो हमें HCF मिल चुका है। HCF कितना आया? 45। अर्थात 45 के ग्रुप बनाना है। कुल ग्रुप कितने होंगे? कुल भाजक तो 945 बटे 45 और 2475 बटे 45। कहने का मतलब 945 गाय हैं और 45 के जब झुंड बनाएंगे कितने झुंड बनेंगे? झुंड बनेंगे 21। और 2475 हैं भीड़। जब 45 से हम भाग दे रहे हैं तो कितने भागफल आया? 55। कहने का मतलब 21 और 55 कितने झुंड हो गए? 76 झुंड हो गए। 45 के 76 झुंड बनाने पड़े। ऑप्शन क्या मिला हमें? थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 45 के 76 झुंड बने। अगला सवाल है, बोल रखा है एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध और 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वे उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहें कि हर डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और उतना कितना बराबर की बात करना चाह रहे हैं, और किसी भी 2 प्रकार के दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो जल्दी से आपको समझना था सवाल क्या कहना चाह रहा है। 21, 42 और 63, इन सब का निकालना है HCF। यहाँ पे HCF आपको दिखाई दे रहा होगा। अक्सर छोटी संख्याओं में कॉमन दिखता है। यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है? दिख रहा है 21 सब में कॉमन है। 21 × 1 21, 21 × 2 42, 21 × 3 63। देखो 21 से कट रहा है तो ये मिल गया। HCF कितना मिला? 21। लेकिन पूछा है डिब्बों की संख्या, इसलिए हम क्या करेंगे? 21 बटे 21, 42 बटे 21 और 63 बटे 21। कहने का मतलब जो गाय का दूध था उससे कितना डिब्बा भरा? 1। और टोंड दूध से 2 डिब्बे भरे और डबल टोंड से 3 डिब्बे। कुल कितने डिब्बे हो गए? 1 + 2 + 3, अर्थात कुल 6 डिब्बे भरे। 6 डिब्बे भरे हैं और प्रत्येक डिब्बे में 21 लीटर दूध आ रहा है। और केवल बड़े से बड़ा बर्तन पूछता जिसमें बराबर नाप सकें तो हमारा आंसर होता है 21। कुल कितने डिब्बे भरे गए तो हमारा आंसर होगा 6। आंसर यहाँ पे 6 होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे तीनों पात्रों का डीजल को पूर्ण रूप से नापा जा सके? तो जल्दी से हमें ये समझना है कि ऐसा पात्र कौन सा होगा। 403, 434 और 465 का हमें HCF निकालना है। HCF निकालना है तो जल्दी से कोशिश ये करिए, आप अंतर को देख सकते हैं जल्दी से। अगर अंतर ना दिखे तो आप दूसरा तरीका अपनाएगा। यहाँ पे अंतर कितना हो गया? अंतर यहाँ पे हो गया 31,
यहाँ पे भी अंतर है 31 और ये है 62। तो हमने बता रखा था या तो ये संख्या जो है अंतर का गुणनखंड या अंतर का गुणक 3 के अलावा मासा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे अंतर कितना है 31, 31 का गुणनखंड नहीं हो पाएगा, इसलिए HCF कितना दिख रहा है 31। अर्थात बड़े से बड़ा पात्र जो होगा 31 लीटर का, जिससे इन तीनों टैंकरों के डीजल को हम नाप सकते हैं। आंसर आया 31 अर्थात ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो जाए। कक्षा की संख्या कितनी है, मतलब कुल कितनी कक्षाएं बनेंगी। तो हमें देखा बॉय कितने थे 391 और गर्ल हैं 323। दोनों का HCF निकालना है जल्दी से। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा होगा, दोनों का अंतर कितना है। अगर हम अंतर निकाल लें तो यहाँ पे आया 8 3 11 और यहाँ पे 8 - 2 6 68 आ गया। अब 68 आया HCF। 68 को HCF अभी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि HCF वह संख्या होती है जिससे सभी संख्याएं डिवाइड हो जाएं पूर्णतः, लेकिन 68 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 68 हो सकता था, या इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 17 × 4 68 होता है ना, 17 × 4 68 होता है। तो हमें दिख सकता है 68। अगर आपको ये नहीं दिख पा रहा है तो आप भागवित अपना सकते हैं। भागवित से देखें, 323 को भाग दिया 391 में, कितनी बार जाएगा 323, कितना मिला 8 3 11 और यहाँ पे आया 8 में से 2 6। 323 को हमने भाग दिया, कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 × 40 हासिल आया 4, 5 को 6 30 4 34 ज़्यादा हो जाएगा। 4 × 8 32, 4 × 24 और 3 27, 1 और 7 4 11 68। यहाँ पे आएगा एक बार 51 और ये आएगा 17। 17 से पूर्णतः भाग जा रहा है, इसलिए 17 ही हमारा HCF होगा। तो भागवित सबसे भरोसेमंद तरीका है, यहाँ से हमारा HCF मिल रहा है 17। अर्थात प्रत्येक कक्षा में 17 छात्र होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा होता कि कुल कितनी कक्षाएं बन रही, जो कि पूछ भी रखा है, तो 391/17 प्लस 323/17, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 17 × 2 34 बचा कितना 5, 17 × 51, 17 एकम 17 बचा कितना 17 × 17 बचा 15, मतलब 153। 17 × 9 153, 23 + 19 कितना हो जाएगा 19 23 42। तो हमारा आंसर होगा 42। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 17 बच्चे होंगे और लड़कों की कक्षा कितनी बनी 23 और लड़कियों के 19, 23 और 19 कुल 42 कक्षाएं होनी चाहिए। अगला सवाल देखें, बोल रखा है कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर की लंबाई की लोहे के 3 छड़ हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़ों को काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। कहने का मतलब कम से कम कितने टुकड़े बनेंगे और बड़े से बड़े टुकड़े बनाना है कि वेस्टेज ना हो। जल्दी से आपने HCF निकाल लिया। HCF तीनों में हमें कॉमन दिख रहा था, क्या तीनों में कॉमन दिख रहा है हमें 5। तीनों में हमें 5 कॉमन दिख रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं बड़े से बड़ी छड़ होगी 5 मीटर लंबी। पूछा कि कुल कितने टुकड़े बनेंगे, तो बटे 5 किया आया 2, इसमें भी बटे 5 किया आया 3, इसमें भी जब 5 से भाग देंगे तो आएगा 4। कहने का पहले टुकड़े से 2 छड़,
दूसरे से 3 और तीसरे से 4, तो 4 3 7 2 9। कुल टुकड़े होंगे 2 + 3 + 4, अर्थात 9 टुकड़े बनेंगे। ऑप्शन है सी। अगला सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं और 175 गाय एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वह केवल एक ही प्रकार के तथा गिनती के समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी? नाविक बहुत जिद्दी है, वो बोल रहा है कि केवल हम एक बार में एक ही प्रकार के जानवर ले जाएंगे, चाहे वो बकरी हो, चाहे गधे हों, चाहे गाय हो। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक बार में ले जाने वाले पशुओं की संख्या। अगर सवाल और बनाता, यहाँ पे पूछता कुल कितनी बार में जानवरों को लेकर गया, तो वहाँ पे कुछ और आंसर आता। 105, 140 और 175 का हमें HCF निकालना है, बस वही हमारा आंसर होगा। हमें यहाँ पे दिख रहा है 35 अंतर, यहाँ पे भी अंतर है 35, यह है 70, तो HCF हमें दिख रहा है 35। बड़ी से बड़ी संख्या सभी में कॉमन दिख रही है 35। अगर पूछा होता कुल कितने चक्कर लगेंगे, तो 105/35 कितना आएगा 3, 140/35 आता 4, 175/35 आता 5, 3 + 4 + 5 तो आता 7 5 12 चक्कर लगते। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी 35, मतलब एक बार नाव में अधिकतम 35 जानवर ही जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार के जानवर बचे ना और हर बार बराबर बराबर जानवर जाएं या पशु जाएं। अगला सवाल है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्रा को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिले। तो जल्दी से यहाँ पे अगर हम चाहें 1001 और 910 इनका डिफरेंस निकाल लें। कितना दिख रहा है? डिफरेंस हमें दिख रहा है 1 और 9 91। तो मासा संभवतः है 91 हो या 91 का गुणज हो या इसका गुणनखंड हो। तो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन चाहें तो हम दूसरे तरीके से भागवित से भी निकाल सकते थे। 910 से अगर हम भाग दें 1001 को तो ये कितनी बार जाएगा? एक बार या 1 और 91। 910 को भाग दिया, ये 10 बार पूरा पूरा कट गया, तो हमारा यहाँ से भी मासा आ रहा है 91। अगला सवाल है, अगला सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल है। बोल रखा है एक दूध वाले के पास एक कोन में, कोन नहीं यहाँ पे कैन होना चाहिए, कैन समझते हैं ना, कंटेनर, ठीक है। एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है और दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की बराबर मात्रा को नाप सके? बराबर मात्रा को नाप सके तो हमें जल्दी से निकालना है 75 और 45 का LCM, HCF निकालना है। तो दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है? 15 कॉमन मिला। 15 × 5 75, 15 × 3 45। इससे बड़ी कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो आप चाहें तो कॉमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, हर जगह है। तो सबसे बड़ा पात्र क्या होगा? 15 लीटर का। इससे बड़ा पात्र होगा तो पूरा दूध नहीं नाप पाएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक की बटन दबाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।